राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शंखचूड़ वेशधारी श्रीहरि द्वारा तुलसी का पातिव्रत्य भंग। शंखचूड़ का पुनः गोलोक जाना। तुलसी और श्रीहरि का वृक्ष एवं सालग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना तथा तुलसी महिमा। सालग्राम के विभिन्न लक्षण तथा महत्व का वर्णन। नारद जी ने कहा, भरपो, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण ऋषि कहते हैं, नारद, भगवान श्रीहरि ने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूड़ से कवच ले लिया। फिर शंखचूड़ का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने तुलसी के महल के दरवाजे पर दुंदुभी बजवाई और जय जयकार के घोष से उस सुंदरी को अपने आगमन की सूचना दी। तुलसी ने पति को युद्ध चाया देख उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। उसके बाद शंखचूड़ के वेश में जगत प्रभु भगवान श्रीहरि सो गए। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। तथापि तुलसी को इस बार पहले की अपेक्षा आकर्षण आदि में विद्युत कर्म का अनुभव हुआ। अतः उसने सारी वास्तविकता का अनुमान लगा लिया और पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश, बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्रीहरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्रीहरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। उनके अलौकिक रूप सौंदर्य में करोड़ों कामदेवों की लावण्य लीला प्रकाशित हो रही थी। रत्नमय भूषण उन्हें आभूषित किए थे। उनका प्रसन्न वदन मुस्कान से भरा था। उनके दिव्य शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्हें देखकर पति के निधन का अनुमान करके कामिनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा। तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण के हृदय, इसलिए आप में तनिक भी दया नहीं है। आज आपने छलपूर्वक मेरे शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे शरीर के स्वामी को मार डाला। प्रभु, आप अवश्य ही पाषाण हृदय है, तभी तो इतने निर्णय बन गए। अतः देव मेरे साप से पाषाण रूप होकर आप पृथ्वी पर रहे। अहो, बिना अपराध ही अपने भक्त को आपने क्यों मरवा दिया? इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। उसके बाद करुण रस के समुद्र कमलापति भगवान श्रीहरि करुणायुक्त तुलसी देवी को देखकर नित्य युक्त वचनों से उसे सराहना देने लगे। भगवान श्रीहरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था, वह मेरा ही अंश था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वह गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद रहो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में परिणत हो गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य फल देने वाली बनेगी। तुम्हारे केश कला पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने का तुलसी के नाम से उनकी प्रसिद्धि होगी। वरानने, तीनों लोकों में देवताओं की पूजा के काम में आने वाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पाताल तथा वैकुंठ लोक में सर्वत्र तुम मेरे सन्निकट रहोगी। सुंदरी, तुलसी के वृक्ष पुरुषों में सब पुष्पों में श्रेष्ठ हो। गोलोक, विरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भूलोक, भांडिरवन, चंपकवन, मनोहर, चंदनवन एवं माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में तथा सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारे पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न हो और रहे। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र एवं पुण्यदायक होंगे। अतएव वहाँ संपूर्ण तीर्थ और समस्त देवताओं का भी अधिष्ठान होगा। वरानने, ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से वे लोग वहाँ रहेंगे। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल मिल गया।
साध्वी, हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी वे मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होते हैं। पतिव्रते 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त करता वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वही जीवन मुक्त और उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर वो शरीर पर रखकर त्रित्व में प्राण त्यागता है वही विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी को हाथ में लेकर या उसके निकट झूठी प्रतिज्ञा करता है वह कुंभीपाक नामक नरक में जाता है और वहाँ दीर्घ काल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक भी कण चला जाता है वह अवश्य विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति के दिन, मध्याह्न काल, रात्रि, दोनों संध्याओं और असोच के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए अथवा रात के कपड़े पहने हुए जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं वे मानो भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करते हैं। साध्वी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव अर्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। तुम निरामय गोलोक धाम में तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूप श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारे देश से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह भारतवर्ष में परम पुण्यता नदी बनकर मेरे अंशभूत सार समुद्र की पत्नी होगी। स्वयं तुम महासाध्वी तुलसी रूप से वैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी। वहाँ तुम लक्ष्मी के समान सम्मानित होगी। गोलोक के रास में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण सार ग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रुपया युद्ध से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से भूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वन का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होती होगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन की संज्ञा दी जानी चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित श्याम पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत छोटे 2 चक्र के चिन्ह उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वन के पाषाण को भगवान दधि वामन मानना चाहिए। वह गृहस्थों के लिए सुखदायक है। अत्यंत छोटे आकार के 2 चक्र एवं वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति भी गृहस्थों को सदा श्री संपन्न करती है। जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित न हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई देते हो, उस सालग्राम शिला को दामोदर संज्ञा है। जो मध्यम श्रेणी का वर्तुलाकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा तरकस और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों एवं जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान रणराम की संज्ञा देनी चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से तथा छत्र एवं तरकस से अलंकृत हो, उसे भगवान राज राजेश्वर की प्रतिमा समझे। उसकी उपासना से मनुष्यों को राजा की संपत्ति सुलभ हो सकती है। 14 चक्रों से सुशोभित नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा जो
दो चक्र श्री और गोखुर के चिन्ह से शोभा पाता हो, ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल एक चक्र वाला सुदर्शन का, गुप्त चक्र वाला गदाधर का तथा दो चक्र एवं अश्व के मुख्य आकृति से युक्त पाषाण भगवान हयग्रीव का विग्रह कहा जाता है। साध्वी जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिसके दो चक्र चिन्हित होता, जो बड़ा विकट प्रतीत होता, वैसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझनी चाहिए। यह मनुष्य को तत्काल वैराग्य प्रदान करने वाला है, जिसमें दो चक्र हो, विशाल मुख हो तथा जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो, गृहस्थों के लिए सदा सुखदायी हो, उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जो द्वार देश में दो चक्रों से युक्त हो तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेंगी। सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम तथा मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप होगा। उसके प्रभाव से गृहस्थ सुखी हो जाएंगे। जिसमें दो चक्र सटे हुए हों और जिसका पृष्ठभाग विशाल हो, गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान शंकरसन की प्रतिमा समझनी चाहिए। जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि गृहस्थाश्रमवासियों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ सालग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्रीहरि विराजते हैं और वही संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब सालग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। छत्राकार सालग्राम में राज्य देने की तथा वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। सकट के आकार वाले सालग्राम से दुख तथा शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भग्न चक्र वाले व्याधि तथा फटे हुए सालग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्य कार्य सालग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। जो अपने ऊपर सालग्राम शिला का जल छिड़कता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका था, समस्त यज्ञों का फल पा गया। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों, तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। साध्वी चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य सालग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर सालग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है, वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का मानव अधिकारी हो जाता है। सालग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देव अभिलषित प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं। उसे जन्म, मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्य आत्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्रीहरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहाँ जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं, वे इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प। उस पुरुष के चरणों के रस से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल में जो सालग्राम के जल का पान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उससे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्रीहरि के चरणों में लीन हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। सालग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभीपाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहां रहना पड़ता है। जो सालग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे लाख मनवंतर तक 80 पत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। कांते, जो व्यक्ति सालग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करेगा, उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ न दे सकेगी। संग से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। सालग्राम, तुलसी और संग, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है, उससे भगवान श्रीहरि बहुत प्रेम करते हैं।
नारद इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान से हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान से हरि के वक्षस्थल स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी ये चारों देवियाँ भगवान श्री हरि की पत्नियाँ हुई। उसी समय तुलसी के देश से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालग्राम शिला बन गए। मुने वहाँ रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर उनके प्रकार की बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझना चाहिए। वह शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती है। नारद, इस प्रकार यह सभी प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब पुनः क्या सुनना चाहते हैं? राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।